रुक रुक, मैं पहले साफ कर लूंगी। दीदी जरा हटिए। अली, मैं अम्मी को बोलूं क्या? मेंढक। हाँ। अम्मी, ये अली ने आज मदरसे से आते हुए तालाब के मेंढक को पत्थर से मारा। हाँ, ऐसा क्या? कोई बात नहीं, वो छोटा बच्चा है, वो जानबूझकर नहीं किया होगा, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, है ना अली? वल्लाह मैंने नहीं मारा माँ। अम्मी, अली अल्लाह के नाम से झूठी कसम खाया। अली, अल्लाह के नाम की कसम खाते हुए एहतियात करना चाहिए। झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह जरूर सजा देगा। यही सिर्फ नहीं, अल्लाह के नाम की खाई हुई कसम अगर कोई तोड़ दिया तो उसके बदले में 10 गरीबों को हम जो खाते हैं वैसे ही खाना देना है, या नहीं तो हम जो पहनते हैं वैसे ही कपड़ा देना है। अगर इस पर कादिर नहीं है तो 3 रोज़ा कम अज़ कम रखना है, तभी इसका कफ़ारा हो सकता है। बेटा, अगर आपको कोई पत्थर से मारे तो आपको दर्द नहीं होगा? इसी तरह वो मेंढक को भी दर्द हुआ होगा। वो मेंढक अगर मर गया तो उसके बच्चों को कौन पालेगा? आइंदा ऐसा नहीं करेंगे ना? मैं जानबूझकर नहीं किया था। अच्छा लड़का, अब हम खाना खाएं। अम्मी, अम्मी, ये बहन खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं बोली। हाँ, दोनों बिस्मिल्लाह पढ़कर खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसक़ानी वजअलनी मिनल मुस्लिमीन। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। लोर गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। तेरे ममता के साए में भूलो भलो थाम कर तेरी उंगली में पढ़ता चलूं। तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरी कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। उम्र भर सरफ साया तेरा चाहिए। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। अम्मी अम्मी, इधर देखिए। सूरह यासीन का तर्जुमा इंटरनेट पर है।
हाँ हाँ, देखने दो। ये देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और हर जबान में है। हाँ, अब तो हमें पढ़ने बहुत आसान हो गया ना। सही है माँ। तो आज से पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करना है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बारह, तेरह, 14, 15, 16, 17, 18। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ इरफान, हनान कहाँ है? हाँ, वो आ रही है। इरफान, आपको कुछ हुआ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं हुआ। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तेज चलाए तो ऐसा ही होगा। आप आहिस्ते आहिस्ते क्यों नहीं चलाते? अब से संभल कर चलाना। इरफान, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या हो गया? वो जाबिर है ना, वो इरफान को गिराना चाहा। फिर क्या हुआ? वो खुद गिर गया। फिर जाबिर को क्यों मदद करने गया? अगर हमसे कोई बुरा किया तो भी, उनको कुछ मुसीबत हो तो जरूर मदद करना। हमारे पैगंबर का एक वाकया आपको याद नहीं है क्या? कौन सा वाकया? मदीने में एक बूढ़ी थी। हमारे पैगंबर उसके घर से गुजरते। रोज वो बूढ़ी पैगंबर के ऊपर कचरा फेंकती थी, मगर हमारे पैगंबर उसको कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए अपना बदन साफ करते, चुपचाप चल पड़ते। एक दिन पैगंबर ने बूढ़िया को नहीं देखा। पैगंबर ने जब दरियात किया तो वो बूढ़ी बीमार थी। उस बूढ़ी की जियारत करके पैगंबर ने शिफा के लिए दुआ की। ये कैफियत देखकर वो बूढ़ी मुसलमान हो गई। हाँ, ये वाकया सुना तो मुझे एक बात याद आई। हमारे क्लास का अन्नू है ना, वो घर पर बीमार पड़ी है। हम जाकर उसकी जियारत करें। अच्छी बात है, बीमारों की जियारत करना है। उस्ताद ने बताया था। चले हम जाकर जियारत करें। अली, किधर भाग रहे हो? उधर रुक जाओ। क्या हो गया? मैं एक दिन ये तालाब के मेंढक को पत्थर मारा था। अब वो नजर नहीं आ रहा है। बेचारा वो मर गया होगा। कोई बात नहीं बेटे, आप जानबूझकर नहीं किया ना। वो मेंढक कहीं पानी के अंदर होगा। चलो हम चलें। अब्बा जान, वो रहा मेंढक। वो पत्थर के पीछे छुपा है। अच्छा हुआ उसे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अली, अब खुश हो गए? चलो हम चलते हैं। कल रमज़ान शुरू होने वाला है। मुन्ना को रोज़ा भी रखना है ना। रोज़ा कैसे रखेंगे? आपको मालूम नहीं? नहीं। तो रोज़े के बारे में चंद बातें
घर जाकर बताता हूँ, ठीक है? हाँ, इंशाअल्लाह। या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह।